अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। एक मरतबा फिर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं रूस यूक्रेन के हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया के ऊपर हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। सीरिया के ऊपर बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि दमिश्क का फूल जिसे कहा जाता था वो अब मुरझा रहा है। ये किसके बारे में है, हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा। मगर इस वक्त सबसे पहले जो हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं वो ये है कि आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा क्यों तबाह हुआ और कैसे तबाह हुआ, कौन है इसके पीछे। क्या रूस ने मिसाइल मारकर गलती से आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा मार गिराया या कोई और वजह है। इस हवाले से काफ़ी तफसीलात हैं हमारे सामने। आलमी मीडिया के ऊपर काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, क्या क्या हैं वो इस हवाले से हम आपको बताते हैं। गुज़िश्ता रोज़ आज़रबाईजान का एक मुसाफिर तैयारा जिसमें 67 अफराद सवार थे और वो रूस के जो जनूबी एक शहर है वहाँ पर जा रहा था, डेस्टिनेशन वो थी। मगर जब काज़ाकिस्तान के करीब पहुंचा, काज़ाकिस्तान का एक एरिया है, शायद उसका नाम अगर गलती पैदा हो तो अंताओ या इस किस्म का कोई उसका नाम है शहर का, वहाँ पर गिर कर तबाह हो गया और उसमें सवार तकरीबन 67 अफराद में से 38 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, हलाक हो गए। और उसके बाद काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल निकली हैं और वो ये हैं कि इस तैयारे को रूस के मिसाइल ने हिट किया है और मार गिराया है, और कैस्पियन सी के करीब ये तैयारा उस वक्त सफ़र कर रहा था। और वजह क्या हो सकती है, रूस की क्या मुखासमत है, क्या एनिमोसिटी है आज़रबाईजान के साथ, और आज़रबाईजान का तैयारा क्यों गिराया जा सकता है, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। इसके ऊपर अब आला सतही तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रूस, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और दीगर इदारों ने मिलकर इसकी तहकीकात की हैं कि क्या वाकई रूस के मिसाइल सिस्टम ने हिट किया है आज़रबाईजान के इस तैयारे को, उसकी वजह क्या हो सकती है। मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज काफ़ी सर्कुलेट कर रही हैं आलमी मीडिया के ऊपर। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमरीकी एक बहुत बड़ा एक अखबार है, वेबसाइट है, उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आई हैं। इसके अलावा आलमी मीडिया में उसमें यह कहा गया है, सबसे पहले ये कहा जाता रहा है कि उसमें एक परिंदा टकराया है तैयारे के साथ, आज़रबाईजान एयर के साथ, और जिसकी वजह से तैयारा डाउन हुआ, गिरा और तबाह हो गया। दूसरी जानिब ये कहा गया कि जहाज़ के अंदर ऑक्सीजन टैंक का ब्लास्ट हुआ और धमाके से तैयारा गिर गया। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि रूस के एयर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उसके मिसाइल ने इसे हिट किया है। और क्यों हिट किया है इस जहाज़ को, क्या दुश्मनी थी आज़रबाईजान एयर के साथ रूस की। ज़राए का कहना है और आलमी मीडिया का भी ये कहना है कि रूस के एक रेड जोन से आज़रबाईजान एयर का ये तैयारा गुजर रहा था और वो उस एयर डिफेंस सिस्टम के रेड जोन से गुजर रहा था जहां पर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। और किसके खिलाफ एक्टिव था कि वो जो इंटरसेप्ट करे यूक्रेन की जानिब से जो ड्रोन आते हैं, जो मिसाइल आते हैं, जो हमले किए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, और उसको रोकने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए रूस का एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर एक्टिव था। और लगता यह है कि मुगालते में, गलती की वजह से और या शायबे में कि यूक्रेन का कोई जहाज़ या ड्रोन आ रहा है, उस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और रशियन जो पायलट्स थे और जो सिस्टम था वो एक्टिवेट होके उसे मिसाइल मारा और वो गिरकर नीचे तबाह हो गया, जिसमें 38 अफराद हलाक हो गए। ज़राए का और आलमी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये कहना है कि जो आज़रबाईजान एयर के पुष्ट के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े होल नज़र आए, सुराख नज़र आए, तो उसकी वजह से शक और शुबहात बढ़े और उससे ये लगा कि वाकई रूस की ये हरकत हो सकती है। और व्लादिमीर पुतिन जो हैं रूसी सदर, उन्होंने एक आले सतह
तहकीकात का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से और काज़ाक सदर से भी उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस हवाले से तफसीलात से उन्हें आगाह किया है और उनसे तफसीलात पूछी हैं। लिहाजा अब तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। ज़राए का ये भी कहना है कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है रूस का, उसने इस आज़रबाईजान के जहाज़ को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया है। आज़रबाईजान के जो आला फ़ौजी क़यादत है और हुकूमती शख्सियात हैं, उन्होंने और कज़ाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को ये बताया है कि इस वक्त हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अब ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद रूस के मिसाइल सिस्टम ने या एयर डिफेंस सिस्टम ने आज़रबाईजान के जहाज़ को निशाना बनाया है और आला सतही तहकीकात अब की जा रही हैं और उससे पता चल पाएगा कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। ताहम इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जो आज़रबाईजान का जहाज़ गिरा था उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स थोड़ी देर पहले मिला है। आलमी मीडिया के ऊपर इसकी खबरें आ रही हैं और उस रैकेज से मिला है जहां पर ये कज़ाकिस्तान के इलाके में ये जहाज़ गिरा था। उस ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि जो आखिरी वक्त में पायलट की गुफ्तगू थी, जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जो वॉइस रिकॉर्डर था, उससे पता चल पाएगा कि क्या गुफ्तगू हुई है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये भी है, बात ये भी है कि जब कज़ाकिस्तान से ये जहाज़ आज़रबाईजान का गुजर रहा था तो उस वक्त जो आज़रबाईजान एयर का पायलट था उसने 3 मरतबा डिस्ट्रेस कॉल दी है, मगर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त रूसी एयर डिफेंस सिस्टम बैटल कर रहा था, कन्फ्रंट कर रहा था यूक्रेन की जानिब से आने वाले ड्रोन्स को या मिसाइल को, उसमें एक्टिव था और एयर डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल जो पायलट की डिस्ट्रेस कॉल को तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से जहाज़ तबाह हुआ और नीचे गिर गया। तो लिहाजा अगर लोग कहते हैं कि अगर परिंदे की वजह से गिरा है तो सुराख कहाँ से आए, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर टैंक फटने से हुआ है तो जहाज़ फिर नीचे गिरा और उसमें कुछ चीज़ें सलामत कैसी हैं। लिहाजा पुश के ऊपर जो सुराख थे उससे काफ़ी शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं और अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो नाकाम हो गया है। वो ये जांचने से क्यों कासर रहा है कि एक सिविलियन जहाज़, मुसाफिर जहाज़ रूस के शहर आ रहा था तो क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया, क्या उनके पास इत्तलात नहीं थी और क्यों इनका ऊपर अब ये नाकाम हो गए हैं और क्या वो पैनिक में हो गए हैं रूसी हुकाम। इसकी चीज़ें अभी तफसीलात आना बाकी हैं और उसके ऊपर अब काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। एयर डिफेंस के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब हम बताते हैं, क्योंकि वीडियो के शुरू में हमने एक बात की थी कि क्या दमिश्क का फूल मुरझा गया है। फूल कहते थे दमिश्क का वो थी आसमा असद, बशार अल असद की 50 साला बीवी आसमा आजकल बहुत ख़तरनाक एक बीमारी में मुब्तला हो गई हैं और आसमा असद के बारे में बताया जाता है कि वो मॉस्को में इस वक्त मौजूद हैं। बशार अल असद से अलहदगी में वो रह रही हैं और उन्हें एक बहुत ख़तरनाक किस्म का कैंसर जो है वो लाहक हो गया है और कैंसर में मुब्तला होने की वजह से डॉक्टर्स का कहना है कि उस आसमा की ज़िंदगी के आखिरी कुछ वीक्स चल रहे हैं, वो चंद हफ्तों की मेहमान है और आसमा की ज़िंदगी 50-50 है, यानी 50% बचने की, 50% उसके रुखसत होने की इस दुनिया से इत्तलात हैं, मगर इस हवाले से तो अल्लाह पाक ही बेहतर जान सकता है। ताहम इस वक्त काफ़ी परेशानी का बशार असद की फैमिली को सामना करना पड़ रहा है और सबको इल्म भी है कि आसमा असद ने गुज़िश्ता हफ्ते रूसी अदालत में खुला के लिए, तलाक के लिए दरख्वास्त भी दायर की थी, जिसकी तरदीद कर दी थी रूसी हुकाम ने। ताहम इस वक्त आसमा की ज़िंदगी ख़तरे में है, जो कि दमिश्क का फूल कहा जाता था। ब्रिटिश बॉर्न है और 2000 में वो सीरिया शिफ्ट हुई थी और बशार अल असद के साथ शादी हो गई थी और मई में कैंसर डायग्नोज हुआ था आसमा बशार अल असद को और उसके बाद वो बशार अल असद की रिजीम गिरने से पहले ही रशिया में मौजूद थी, मॉस्को में ज़ेर इलाज थी। अब डॉक्टर्स की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि बशार अल असद की बीवी दमिश्क का फूल आसमा असद आखिरी सांसें ले रही हैं और वो ख़तरनाक किस्म की एक मेलॉड एनीमिया या इस किस्म की एक बीमारी है,
اس میں مبتلا ہے، لوکیمیا شاید بولتے ہیں انہیں، تو وہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے، مگر ان کے 50% بچنے کے چانسز ہیں اور وہ آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیں، والسلام۔